गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फर्दर स्टडी हम करेंगे। एलिमेंट्री, आज हम इनमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री आइडिया अबाउट पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, replicating fork, both unidirectional and bidirectional, leading and lagging strand, RNA primer and Okazaki fragments, elementary idea about DNA repair। ये सभी आज डिस्कस करने हैं। देन डिस्कवरी एंड हिस्ट्री। आर्थर कॉनबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्कवर डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई 1955 में ई कोलाई में इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज को देखा। वो नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी, इसके लिए, इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, डिस्कवरी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। ए एंड बी इंक्लूड्स द archetypal E. coli DNA polymerase and B includes all type of eukaryotic polymerase involved in chromosomal replication। A में होते हैं E. coli जिसमें DNA polymerase फर्स्ट होता है, while in eukaryotic polymerase involved in chromosome replication, ये replication में involvement इनका होता है। Then include in RT, X and Y include enzymes for DNA repair फॉर स्पेशलाइज टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ एंजाइम होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखेंगे फैमिली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वाइल इन यूकैरियोट्स मोर देन 15 टाइप्स डीएनए पॉलीमरेज, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, डीएनए पॉलीमरेज वाई। Then we discuss DNA polymerase in prokaryotes. DNA polymerase 1. This is a repair polymerase and is involved in excision repair with 3,5 and 5,3 exonuclease activity and processing of Okazaki fragments generated during lagging strand synthesis। अब देखिए, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों हैं, आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ये जो डीएनए पॉलीमरेज हैं ये रिपेयर करने का काम आते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं एक्साइजन रिपेयर में, जो 3 to 5 और 5 to 3 सेगमेंट्स होते हैं, इनमें एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं और प्रोसेस करने के बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट जनरेट करते हैं। मोस्ट अबंडेंट पॉलीमरेज अकाउंटिंग फॉर 95, मोर देन 95% ऑफ पॉलीमरेज एक्टिविटी इन ई कोलाई। ज़्यादातर 95%, मोर देन 95 एक्टिविटी कहाँ होती है? ई कोलाई में होती हैं। Cells lacking polymerase 1 have been found, suggesting polymerase 1 activity can be replaced by the other 4 polymerase। जिनमें polymerase 1 नहीं होता उनमें जो एक्टिविटी है वो other 4 polymerase के द्वारा ये होती है। polymerase 1 add 15 to 20 nucleotides per second, इसमें 15 to 20 nucleotides per second ऐड होते हैं। Then second है DNA polymerase second। पॉलीमरेज सेकेंड है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसमें था पॉलीमरेज फर्स्ट में एक्साइजन एक्टिविटी थी, यहाँ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेट इन डीएनए रिपेयर। अगेन ये डीएनए रिपेयर में पार्टिसिपेट करता है। पॉलीमरेज सेकेंड इज ऑल्सो थॉट टू बी बैकअप ऑफ पॉलीमरेज थर्ड। ये पॉलीमरेज थर्ड का बैकअप है एंड इट कैन इंटरेक्ट विद होलो एंजाइम प्रोटीन्स एंड एज्यूम अ हाई लेवल पजेसिविटी। ये इंटरेक्ट करता है होलो एंजाइम प्रोटीन से और हाई लेवल पजेसिविटी होती है। द मेन रोल ऑफ पॉलीमरेज सेकेंड इज थॉट टू बी एबिलिटी टू डायरेक्ट पॉलीमरेज एक्टिविटी एट द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड हेल्प स्टॉल पॉलीमरेज थर्ड बाय पास टर्मिनल मिसमैचेज। इनका मेन रोल होता है पॉलीमरेज सेकेंड का डायरेक्ट पॉलीमरेज एक्टिविटी, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना और हेल्प करना पॉलीमरेज थर्ड। Then DNA polymerase third. Primary enzyme involved in DNA replication in E. coli
and belongs to family C polymerase. जो प्राइमरी एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में ई कोलाई में, ये बिलोंग्स करता है फैमिली सी को पॉलीमरेज की. द कोर कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स. इसमें 3 सब यूनिट होती हैं. अल्फा पॉलीमरेज एक्टिविटी हब, डेल्टा एक्सोन्यूक्लियर प्रोफाइल लीडर एंड जीरोसाइन विच मे एक्ट एज स्टेबलाइजर फाइबर एप्सिलॉन. The holoenzyme contains 2 cores, one for each strand, the lagging and leading. holoenzyme में 2 core होते हैं, एक strand के लिए, एक lagging और एक leading के लिए. The beta sliding clamp possessively factor is also present in duplicate, one for each one, to create a clamp that includes DNA allowing for high possessivity. Then DNA polymerase 4. An error-prone DNA polymerase involved in non-targeted mutagenesis. ये error prone होता है और non-targeted mutagenesis में involved होता है. During SOS induction, polymerase 4 production is increased 10-fold. SOS induction के दौरान इसका जो प्रोडक्शन है 10-fold इंक्रीज हो जाता है. एंड वन ऑफ द फंक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इज इंटरफियर विद पॉलीमरेज 3 होल एंजाइम पॉजिटिवली. और ये पॉलीमरेज 3 के होल एंजाइम में इंटरफियरेंस करता है. दिस क्रिएट्स अ चेक पॉइंट. ये एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है. स्टॉप रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है. एंड अलाउ द टाइम ऑफ रिपेयर डीएनए लेसन्स वाया एप्रोप्रिएट रिपेयर पाथवे. और डीएनए रिपेयर के लिए प्रॉपर पाथवे का फॉर्मेशन करता है. Then DNA polymerase 5th. Polymerase 5th is a Y family DNA polymerase that is involved in SOS response and translation synthesis DNA repair mechanism. ये जो DNA polymerase 5th है ये Y family polymerase है. ये इन्वॉल्व होता है SOS response में और DNA repair mechanism में. तो इस तरह से हमने आज डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा कि डीएनए एलिमेंट्री आइडिया था पॉलीमरेज का, इसकी डिस्कवरी, देन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, देन डीएनए पॉलीमरेज 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th. थैंक यू.